सभी छात्र छात्राओं को मैं उज्ज्वल पांडे रिद्धि सिद्धि हायर एजुकेशन परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय में 2 लेक्चर दे चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने जो बताया आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरे लेक्चर से आपको जोड़ रहे हैं क्योंकि आज यह तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने बताया शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या बताया। आप इसको पुराने वीडियो में दूसरे नंबर लेक्चर पे आप इसे देख सकते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसको जाके पुराने वीडियो में दूसरे नंबर लेक्चर पे आप देख सकते हैं। इसी में हमने बताया था शिक्षा का व्यापक ठीक रिवीजन करवा दे रहे हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय पाठ्यक्रम से, जहाँ से हम LKG UKG से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और डिप्लोमा, जब तक डिग्री डिप्लोमा लेके जो है बड़े पोस्ट पे नहीं पहुंच जाते, तो वो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। जबकि व्यापक अर्थों में शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत, जन्म से स्टार्टिंग होती है शिक्षा की, जन्म से किसी बालक के जन्म से ही शिक्षा स्टार्ट हो जाती है और उसके लास्ट सांसों, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक शिक्षा चलती रहती है। उस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। दोनों को पुरानी क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। एक तीसरा टॉपिक आप लोगों को हमने पढ़ाया था तीसरा हिस्से में, वो तीसरा टॉपिक था व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर। क्या पढ़ा है, व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर। तीसरा टॉपिक ये हमने बताया। जैसे इसके अंतर को आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो संकुचित शिक्षा होती है, विद्यालय शिक्षा होती है, उसके लिए एक इन्वायरमेंट होता है। विद्यालय होना अनिवार्य है कि नहीं, कि जाकर हम जो खरियाने में बैठे हैं और कहेंगे शिक्षा शास्त्र पढ़ाओ, कोई नहीं पढ़ाएगा। शिक्षा शास्त्र पढ़ने के लिए हमको रिद्धि सिद्धि हायर एजुकेशन परिवार में ही आना पड़ेगा और BA की क्लास लेनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, तभी पढ़ पाएंगे। तो यह संकुचित अर्थों में उसका नियोजित स्थान है। जबकि व्यापक अर्थों में शिक्षा का क्या स्थान और समय और तरीका कुछ भी निश्चित नहीं होता। गए घर में झूठ बोले, पापा एक पढ़ाकर दिए, कहीं झूठ बोलना गंदी बात है, मिल गई शिक्षा की नहीं। तो ना तो समय डिसाइड है, ना तो स्थान डिसाइड है और ना ही उसके पढ़ाने का तरीका डिसाइड है। मतलब एक यूज कहें हम कि संकुचित शिक्षा व्यापक शिक्षा का एक छोटा सा पार्ट। व्यापक अर्थों में शिक्षा बहुत बड़ा है, ठीक। तो इसको हमने पुराने लेक्चर में 6-7 पॉइंटों में बताया। अब आज की नई क्लास में हम आपको शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? आज की आपकी हेडिंग रहेगी, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, आधे घंटे पहला की क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हेडिंग को नोट ही करनी चाहिए। शिक्षा का क्या है? शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक। अब हमने संकुचित अर्थ पढ़ लिया और व्यापक अर्थ पढ़ लिया। अब अगला है हम लोग की ये होता क्या, तो दोनों को मिला के हम जब पढ़ेंगे तो उसका विश्लेषण निकाल पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि शिक्षा का मात्र विद्यालयों में प्रदान किया जाने वाली ज्ञान से नहीं है। शिक्षा जो है केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है, इसके अतिरिक्त भी तो ज्ञान है। हमने शिक्षा का जब विश्लेषणात्मक अर्थ देखा तो हमने ये पाया कि शिक्षा केवल विद्यालयी ज्ञान तक सीमित नहीं, उससे भी आगे है, ठीक। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। विश्लेषणात्मक अर्थ में क्या है? शिक्षा का मात्र विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से ही नहीं, पहला। दूसरा जाता है
शिक्षा का अर्थ बालक के अंतःशक्तियों या अंतःशक्तियों के सर्वांगीण विकास के रूप में। विश्लेषण जब करते हैं कि शिक्षा का क्या विश्लेषण हमने किया, तो उस विश्लेषणात्मक अर्थ में देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, बच्चे के अंतःशक्तियों का विकास और उसका सर्वांगीण विकास। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, तीसरा अर्थ देखते हैं, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा बेटा, शिक्षा का मात्र विद्यार्थियों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से ही नहीं है। जो शिक्षा होती है, तुम सोच लिए कि हम जो है बीए कर लिए, इसके बाद हमको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो केवल क्लास यहाँ चलती रहेगी, जो आपकी संकुचित शिक्षा में जो अर्थ है वही नहीं। यहाँ विश्लेषणात्मक अर्थ में बोल रहा है कि शिक्षा केवल जो है विद्यालय तक सीमित नहीं है, उसके परे भी शिक्षा है। समझ आ रही है। दूसरा है कि शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है वो ये बता रहा है कि शिक्षा का अर्थ बालक के अंतःशक्तियों तथा उसके सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास से, वो मतलब जीविकोपार्जन का भी साधन अपने ज्ञान से खोज ले और समाज में अच्छी उसकी प्रतिष्ठा हो, साथ में अपने जीवन में सुख भी खोज सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसी शिक्षा से मतलब होता है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? गत्यात्मक मतलब होता है डायनामिक, इंग्लिश में डायनामिक बोलते हैं, गति बोलते हैं। गत्यात्मक मतलब शिक्षा हमेशा अनवरत चलती रहती है और बदलती भी रहती है। शिक्षा कभी रुकती है कि अगर कहें कि जो है दीपक कहें कि आज हम क्लास नहीं जाएंगे, क्लास नहीं चलेगी, तो दीपक के ना आने से क्लास थोड़ी रुक जाएगी, क्लास निरंतर चलती रहेगी। दीपक आने चाहे ना आने, श्रेया चाहे आने चाहे ना आने, है ना। तो ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। अगर तुम सोच लो कि नहीं हम नहीं कुछ सीखेंगे, तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि शिक्षा रुक जाएगी, रुकेगी नहीं। जैसे कुछ लोग मूर्खवा लोग होते हैं, वो घड़ी में से निकाल देते हैं, कहते हैं समय चलना बंद हो गया। अरे मूर्ख, वो समय तो चल रहा है, तुम्हारी घड़ी बंद है, समझ गए। तो सेम ऐसी प्रक्रिया है कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, निरंतर ये गतिमान, निरंतर चलती रहती है। अगर गत्यात्मक प्रक्रिया न होती तो जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे, जो केले का पत्ता लपेटते थे, तो आज हम लोग जींस पैंट और फॉर्मल पैंट भी कैसे आते? गत्यात्मक है, तभी तो ये यहाँ तक का सफर कर पाई है। बातें समझ में आ रही है विश्लेषणात्मक अर्थ में। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया। शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। हमने विश्लेषण किया तो देखते हैं कि शिक्षा से ही सामाजिक विकास होता है। इसलिए कहा गया कि शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। बिना शिक्षा के विकास के समाज का विकास नहीं हो सकता, और बिना समाज के विकास के शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही कि नहीं? चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट, इसको हम यहां तक चीजें स्पष्ट हुई। यहां पे देखो, यहां पे बेटा एक चीज आया है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? यह कथन किसने कहा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? यहां तक कि जब आप जो है यहां से पास आउट हो जाएंगे और लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं, सीटेट यूटी का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें पूछता है शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब यह है कि शिक्षा कैसी है? तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, तो शिक्षा में एक तरफ हो जाएगा आपका गुरु और एक तरफ हो जाएगा शिष्य। बातें समझ में आ रही हैं? द्विमुख हो गए कि नहीं? एक मुख शिष्य वाला, एक मुख गुरु वाला। तो शिक्षा एडम ने किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब जो
अगर टीचर और स्टूडेंट नहीं, अगर इसमें से कोई एक अनुपस्थित हो गया, अभी मान लो कि आप लोग अनुपस्थित हो, तो हम किसको पढ़ाएं? ऑनलाइन में जो वीडियो अगर लोग नहीं देखते हैं, अगर ना देखें तो वीडियो बनाने का क्या मतलब? अगर कोई हमारे सम्मुख नहीं, तब भी तो हमारा उद्देश्य क्या है कि कोई इसे देखेगा, उसको हम ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो जब तक द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षा, मतलब दो लोगों का होना अनिवार्य। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा। ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है इसीलिए दोनों सही है, लेकिन आज के परिवेश में ये वाला ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तब पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं होता था। अब शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? जॉन एडम ने कहा था। एडम दोनों में है, देखो एडम, इसको एडम है, ठीक। एडम स्मिथ है ऊपर वाला और नीचे वाला जॉन एडम है ना। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो त्रिध्रुवीय में कौन कौन से लोग शामिल हैं? पहला है गुरु या टीचर, दूसरा है छात्र या विद्यार्थी, ठीक। तीसरा होता है पाठ्यक्रम, अब आप लोग बताइए, जो ध्रुवीय प्रक्रिया है उसमें गुरु शिष्य किसी टॉपिक में बात कर सकते थे, उसमें पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं था। लेकिन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को पढ़ने के लिए, इसलिए हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड है कि नहीं? कौन कौन पढ़ रहा है? स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो जाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये ज़्यादा प्रासंगिक है, लेकिन एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए हमने दोनों पॉइंट लिख दिया है कि विश्लेषणात्मक अर्थ में आपसे कहे तो कह देना कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गुरु, एक होता है शिष्य और एक पाठ्यक्रम। बातें समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा वह शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। क्या पढ़ा? शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ पढ़ा, शिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ा, शिक्षा का व्यापक अर्थ हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब अगली जो हेडिंग आप लोगों की आने वाली है वह है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तीन अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ शिक्षा का, और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। आपके सिलेबस में ये भी है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। माने शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों हम शिक्षा लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति या बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा क्या क्या करती है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बालक या जो है व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास करती है, ठीक। और उसके जीवन को सरल तथा सफल बनाती है। मेहनत करोगे, जब पढ़ लिख लोगे और जब तुम्हारा विवेक काम करने लगेगा तभी तो तुम सरल हो पाओगे, तभी तो हो पाओगे कि नहीं। द्वंद्व चल रहा है तुम्हारे मन में, कैसे सरल हो पाओगे? सरल बनाती है और सफल बनाती है, ठीक। दूसरा ये दो पॉइंट समझ में आ गए। तथा इस चल रहा हो और उसके जीवन को सरल तथा सफल बनाती है, तथा इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन तथा परिवर्तन लाती है। इस प्रकार से, चलो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे थे ना, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति या बालक के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास करती है और उसके जीवन को सरल तथा सफल बनाती है, तथा इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन तथा परिवर्तन लाती है, जो कि व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व
ये तो जरूरी होता है। शिक्षा आपको किस लेवल तक बना देती है कि हम राष्ट्र के लिए उपयोगी हो जाते हैं, अपने समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं। और शिक्षा का वास्तविक क्या अर्थ है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि सुखपूर्वक जीवन को बिताना। समझ गए? तो ये शिक्षा का आप लोगों का वास्तविक अर्थ हो गया। ये आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। तीसरा टॉपिक है आप लोगों का आज का, तीसरा टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। क्या है? शिक्षा की प्रकृति। अब शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन, है ना। जैसे शेर की प्रकृति होती है कि वो मांस खाता है। जितने मांसाहारी जानवर हैं क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो ये उनकी फितरत में शामिल है, कभी बदलता नहीं, वो उनकी प्रकृति हो जाती है। अब तुम जाओ हिरण को कह दो मांस खा लो तो नहीं खाएगा, उसकी प्रकृति कैसी है? शाकाहारी जीव की। इंसान की क्या प्रकृति है? इंसान से गलती हो ही जाती है ना, मनुष्य से गलती हो ही जाती है। अब मनुष्य की क्या प्रकृति है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये उसकी प्रकृति है। अगर समाज से उसको दूर कर दो तो पागल होके मर जाएगा। वैसे शिक्षा की क्या प्रकृति है हम लोगों को समझना है। शिक्षा की प्रकृति क्या है कि अगर ये चीज ना हो तो शिक्षा का लोप हो जाए। शिक्षा की मूल प्रकृति क्या है? तो शिक्षा की देखिए प्रकृति क्या है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझ गए। समाज में ही चलती है शिक्षा। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। जो हमने बताया शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, वही लिखा है। सीखने वाला मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी है ना, और सिखाने वाला मतलब शिक्षक। और जो इन दोनों को लिंक करता है वो सिलेबस है। सिलेबस बात समझ में आ रही है? तो शिक्षा में अगर ये 3 अंग ना हो तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, सीखने वाला, सिखाने वाला तथा पाठ्यक्रम। अगर इनमें से कोई एक एब्सेंट हो गया तो शिक्षा नहीं चलेगी। समझ गए कि नहीं? आप देखना, इसका दूसरा पॉइंट देखना, आपको नोट करते चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इतना टाइम मिल रहा है समझाने में कि आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक। फिर क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि शिक्षा एक अविरल मतलब कभी ना समाप्त होने वाली अवितरित प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा हमेशा गत्यात्मक प्रक्रिया जो लिखा वो इसकी प्रकृति भी क्या है? शिक्षा की प्रकृति कैसी है? निरंतर जो है, गतिशील है, अविरल चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तीसरी है शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। अगर शिक्षा किसी समाज में शिक्षा प्राप्त हो रही है तो उसका विकास निरंतर होता रहता है। तो शिक्षा से क्या है? शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। और चौथा टॉपिक, चौथा इसमें पॉइंट है कि शिक्षा समाज के विकास में सहायक है। समाज के विकास में सहायक है कि नहीं? जैसे हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया कि हमारे पूर्वज कैसे थे, आज हम कैसे हैं। अगर हमारे पूर्वज पे हम नाज ना करते तो आज हम लोग ये इस कंडीशन पे ना होते। उन्होंने उन्हीं के दम पर आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो शिक्षा क्या करती है? समाज के विकास में सहायक। और इसी प्रकार समाज निरंतर विकास करता आगे बढ़ जाता है। फिर क्या बेटा कि इसका 5वां पॉइंट है शिक्षा किसी समाज के धर्म, दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। समय के अनुसार शिक्षा में इन सारे फील्ड में परिवर्तन होता रहता है। ठीक। धर्म में परिवर्तन होता रहता है, हाँ नहीं होता? जैसे पुराने में देखो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, फिर जैन बौद्ध है। शिक्षा के माध्यम से तो है। तो धर्म और दर्शन में परिवर्तन हुआ। कुछ लोग धर्म में, दर्शन में मानते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है, और कुछ लोग भाग्य को मानते हैं। तो परिवर्तन है कि नहीं? फिर संरचना
दर्शन, संरचना, संस्कृति में भी परिवर्तन होता है कि नहीं? आज हम लोग पैंट के साथ शर्ट पहन रहे हैं, हमारी संस्कृति में नहीं था। जब यहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया और पैंट शर्ट पहनने की प्रथा बनाई तो हम लोगों ने भी उस संस्कृति को अडॉप्ट किया, तो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? शासन तंत्र पहले यहाँ लोग प्रजा राजतंत्र हुआ करता था, आज क्या है? लोकतंत्र है। तो सब किससे संभव है? शिक्षा की प्रकृति से ही संभव है, ठीक है ना? और इसके बाद अर्थतंत्र। पहले अर्थतंत्र राजा के कंट्रोल में हुआ करता था, आज अगर हम देखें तो भारत का अर्थतंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों लोगों की सहभागिता है। परिवर्तन हो रहा है निरंतर के लिए। और इसके साथ साथ क्या है? वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। वैज्ञानिक परिवर्तन आप देख रहे हैं, कभी होड़ लगा था अंतरिक्ष में जाने के लिए, आज होड़ कहाँ लगा है? चंद्रमा पे जाने के लिए। और भी तमाम तरीके के खोज हो रहे हैं, ठीक? कौन सा देश किस प्रकार की मिसाइल बना रहा है, कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी उनमें परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ शिक्षा के भी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हमने बताया कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है। पीछे बताया तो शिक्षा की प्रकृति कैसी है? शिक्षा की प्रकृति कैसी है बेटा? गतिशील। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पे जितना हमने शिक्षा के अर्थ में बताया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके शिक्षा की विशेषता में भी लिख सकते हैं, ठीक? अब आप लोग देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट ये हम लोग देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। ये हम लोगों की कल की क्लास का टॉपिक होगा। शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाला कारक। उसके पहले हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले शिक्षा का हम लोगों ने विश्लेषणात्मक अर्थ पढ़ा, समझ में आई बातें? शिक्षा का पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ पढ़ा, ठीक? फिर क्या पढ़ा? शिक्षा का वास्तविक अर्थ पढ़ा। क्या पढ़ा? शिक्षा का वास्तविक अर्थ पढ़ा। और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? शिक्षा का तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा की प्रकृति। क्या पढ़ा? शिक्षा की तीन टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर। इन तीनों लेक्चर को आप जब तक कोरिलेट करके देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ब्रेक कर करके देखेंगे। अभी तक हमने जैसी क्लास बताई है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिक्षा को प्रभावित शिक्षा में छात्रों को जो कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास यहीं तक आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात।